प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय सिया राम। आज घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जूनियर डिवीज़न का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया। 150 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और 49 लोगों को फाइनली जज बनाया गया। सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2024 बैच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। इस सूचना का अभिप्राय मतलब नियतार्थ, जो लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं या जो इस स्टेट के इस एग्ज़ाम के लिए टारगेट करके पढ़ाई करते हैं, वो सारे अधिवक्ता साथी, जैसे बिहार में रास्ता साफ हुआ, फाइनल रिजल्ट आ गया, छत्तीसगढ़ का अपना फाइनल रिजल्ट आ गया, झारखंड का मेंस होना है। जो वहाँ की कमीशन की स्थिति है उसके मद्देनज़र झारखंड लोक सेवा आयोग मुझे नहीं लगता कि इधर मेंस लेगा। दिसंबर में आज 12 तारीख है, दिन गुरुवार है। कितना बढ़िया सुयोग है, 12 भी डिजिट 3 का है और दिन गुरुवार है, तो बहुत ही बढ़िया अंक है। 11 दिसंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने, और 9 तारीख को तो आपको पता ही है कि आईएएस मेंस का रिजल्ट आया था और साथ ही एचजेएस राजस्थान का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। आप सभी अधिवक्ता साथी पर डे की वीडियो में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं मेरे द्वारा प्राप्त करते हैं वह मात्र सूचना नहीं है, वो बहुत निश्चिंतता और सामान्य प्रोसेस का परिचायक नहीं, उसमें त्वरित एकाग्रता और सामंजस्यपूर्ण संप्रेषण कौशल जो आप तक पहुंचता है। आप सभी का इसमें सहयोग भी है कि आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं अधिवक्ता साथी जो इसी निस्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हों और नई कुछ सूचनाएं मिल जाएंगी। तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने का तो उद्देश्य होता ही है, क्योंकि जुडिशरी की फील्ड में तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आने वाले कुछ ही दिनों में 2 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा एपीओ को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ है जो अभी पहले से नहीं कही जा सकती, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। और ये हफ्ता जो संडे आने के बाद स्टार्ट होगा, आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, संडे, रविवार को बीतने के बाद नेक्स्ट वीक में बहुत संभव है कि बिहार एचजेएस का फाइनल रिजल्ट आ जाए। जैसे छत्तीसगढ़ का फाइनल रिजल्ट, बिहार जूनियर डिवीज़न का फाइनल रिजल्ट आया, वैसे बिहार हायर जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि छत्तीसगढ़ एचजेएस मेंस का रिजल्ट आ जाए। खैर अभी संदिग्ध है, लेकिन घटनाक्रम सकारात्मक वे में परिणाम का आना क्या है, सुखद एहसास है। कोई तो चयनित हुआ, कोई 49 तो जज बना। 150 में से 150 लोग इंटरव्यू देने गए थे। ऐसे ही बिहार में जूनियर डिवीज़न में लगभग 150 अफसर बनाए गए, न्यायिक अधिकारी। तो हमने शुरू में ही कहा था, दिसंबर लगते ही, कि जो भी घटेगा वो त्रासदीपूर्ण, परेशान करने वाला और बेचैन करने वाला नहीं होगा। सुखद परिणामों से भरा ये महीना हो सकता है। उसी परिणाम में एपीओ से रिलेटेड भी परिणाम हो सकते हैं यूपी के लिए, और आपकी वैकेंसी को लेकर तो हो ही सकते हैं। ये छोटी सी बात छोटे से आज के वीडियो में मैं संदेशित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग
इसका लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से तय लक्ष्य के हिसाब से करेंगे। और अगर राजस्थान का एपीओ, जैसे इसके जस्ट पिछले वीडियो में जो हमने बातें कही, अगर आपने टारगेट करके पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप ये मान के चलें कि ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको बेहतरीन लाभ दे सकता है। जूनियर डिवीज़न में ओबीसी कैंडिडेट कोई हो सकता है जो यूपी का हो, एचजीएस भी दे रहा हो, एचजीएस भी अप्लाई कर रखा हो, ऐसा हो सकता है। अगर वो वीडियो हमारा सुन रहा है तो अगर बिहार में एपीओ देने जा रहा है, सॉरी राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स में, घाटे में नहीं रहेगा। या जिसने राजस्थान एचजीएस का प्रीलिम्स निकाल लिया, जो 9 दिसंबर को रिजल्ट आया, वहाँ मेंस का अवसर मिला है उसे, वहाँ का मेंस लिखना और उन पेपर्स को लिखना जो यूपी में भी कॉमन है, जो कि 90% है, 95% कॉमन पेपर है। बहुत बड़ा समय से पहले जब भी प्रीलिम्स होगा, जब भी मेंस होगा यूपी एचजीएस का, समय से पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के स्तर पर राजस्थान एचजीएस मेंस का लिखना, पढ़ना, याद करना आपको प्रौढ़ बनाएगा, आपको इतना सुदृढ़ करेगा कि औरों से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ये सुखद संयोग है और वो 9 दिसंबर को घटा। हमारे कई साथी मित्रों ने, अधिवक्ता साथी, इसमें कोर्ट साहिबान भी है, ये एक प्रति आशंका नहीं कहेंगे, लेकिन एक भूला हुआ सा, कहते ना कि जाना चाहिए था राजस्थान, ऐसा मन में अपने भावों को प्रकट किया। मैंने कहा जो नहीं हुआ उस पर चर्चा नहीं, जो बिसात बिछी है उसमें मोहरे कैसे चलानी है, यहाँ जरूरी है। इत्तफाक से अगर आप राजस्थान एपीओ भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे और आप राजस्थान हायर जुडिशरी भी देने नहीं गए, तो आपके लिए जिम्मेदारी इस खतरे को लेकर 10 गुना बढ़ जाती है कि जब आप यूपी को ही फोकस करके पढ़ रहे हैं तब तो आपकी कोई कोर कसर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ एक कहानी लागू होती है, वही कछुआ और खरगोश वाली। इसके मन में ये भाव बैठ जाता है कि हमको तो सिंगल वे में सिंगल एग्जाम ही पढ़ना है, सुस्त पड़ जाता है। और वो आदमी जो जगह जगह मेंस लिख रहा है, जैसा कि हमने बताया विवरणात्मक रूप से, उसमें उसकी सुओ मोटू बेहतरीन तैयारी संजोग से नहीं, प्रयास से होती है। तो ये आप लोग भी सुन लें, चाहे जूनियर डिवीज़न के स्टूडेंट हों, सभी जूनियर डिवीज़न के अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों से अपील करूंगा कि आप छत्तीसगढ़ का जो पेपर आया है रिजल्ट, 49 उन सेलेक्टेड कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ देखिए, और जो 150 इंटरव्यू देने गए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ गौर से देखना। मानते हैं हर कोई अपने ओरिजिनल एज से कम लिखा देता है, लेकिन फिर भी देखिए तो आपको ये समझ आएगी किस तरीके से प्रतियोगिता में नए एज के बच्चों का योगदान है। समझ रहे हैं? हम आपसे यह भी कहेंगे कि अगर उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के प्रति डेडिकेटेड आपकी तैयारी चल रही है, तो एक स्वस्थ वातावरण में, चाहे आप 3 से घंटा, मिनिमम 3 घंटा पढ़िए, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी, उसमें आप मेंस के रिटन स्तर के सेल्फ नोट्स क्रिएट कीजिए। ये उसका महत्वपूर्ण समय चल रहा है। एक घटनाक्रम और आज के दिन पे घटा। माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 75 जिले में होने वाली है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मैं इस वीडियो में थंबनेल उसी का लगा देंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड निर्गत किए जाने की नोटिस। अगर बाई चांस अपनी निजी व्यस्तताओं के चलते या अन्य वजहों के चलते इनमें से कोई खबर आप नहीं जान पाते, अगर इस चैनल को सुन नहीं रहे होते,
तो आपका व्यक्तिगत नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल पर से दी जा रही सूचनाओं के प्रति आभारी हों। आप धन्यवाद ज्ञापित करें ना करें, चैनल सब्सक्राइब लाइक करें या ना करें, लेकिन अंतःकरण में आभारी हों, वो आपके हित में है। यूं ही आया राम गया राम की तरह चैनल को न सुने, किसी भी चैनल को यूं ही आया राम गया राम की तरह सब्सक्राइब न करें, नहीं तो वैसे आपकी ज़िंदगी भी आया राम गया राम ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरी बातें 10 मिनट में हमने आपको बताई और उसके पहलू समझा दिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो इनमें से कैसी भी परिस्थिति हो, आपके छत्तीसगढ़ मेंस में एचजेएस में बहुत शानदार पेपर होने के बाद आपके छत्तीसगढ़ में अपर जिला जज बनने की संभावनाएं हों क्या, या राजस्थान में प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद मेंस के ऊपर एकाधिकार तैयारी हो, वकालतनामे का कोई झंझट ना हो, परिपक्व वस्तुनिष्ठ परीक्षा संबंधित तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए राजस्थान एपीओ में ट्रेडिशनल और वहाँ के लोकल माइनर पर आपकी मजबूत पकड़ हो तो राजस्थान में एपीओ बनने की संभावना हो गया, या बिहार एचजेएस में अपर जिला जज बनने की संभावना हो क्या। ये सारी कसमकस एक साथ एक मंच पर ऐसे बगैर कुछ देखे, मैं कुछ लेके यहाँ बैठा थोड़े हूँ, और ना ही मैं किसी दिन का वीडियो अपना 1 सेकंड का एडिट करता हूँ, नहीं, डायरेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे डाउनलोड होगी, डायरेक्ट ऐसे आपके पास जाएगी। ये सब हनुमान जी की कृपा से है। सुनाता क्यों हूँ, आपको यह एहसास हो यार इतना रिजल्ट आता है, इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसमें एक तो प्रत्यक्ष उद्देश्य है कि सूचना हमारे चैनल से जुड़े हुए, सीरीज से जुड़े हुए, कार्यक्रमों से जुड़े हुए अधिवक्ता बंधु बहन तो पाएँ ही पाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो केवल नॉर्मली सुनते हैं वो अति गंभीर हों, गंभीर और अनुशासित होना सीखें। कंपटीशन में किसी भी स्टेट में जूनियर डिवीज़न हो, क्या एचजेएस हो, क्या एपीओ, फाइनली न्यायिक पदाधिकारी बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अनुशासित और सीरियस हों, बेपरवाह नहीं, हमेशा हंसते हुए मजाकिया लहजा नहीं, थोड़ी गंभीरता न्यायिक सेवा मांगती है, जरूरी है। तो आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे। कल हम किसी और अन्य प्रकरण पे अगर कोई घटनाक्रम बदलता है तो उसको लेकर फिर हाजिर होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बातें, कुछ अन्य मुद्दों पर या अन्य मनोवैज्ञानिक या अन्य किसी घटना पर आधारित कोई आख्यान या औपचारिक रूप से कोई अन्य सुसंगत बात नहीं कर रहा, बल्कि बस स्वाभाविक जो 12 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में जस्ट 24 घंटा पहले, 10 घंटा पहले 11 दिसंबर को घटा 2024 को दिन बुधवार को, उनकी सारी सूचनाओं का लब्बो-लुआब इस 15 मिनट के YouTube वीडियो पर मौजूद है। कोई ऐसा संगी साथी आपका है, अधिवक्ता बंधु बहन है, जो इन सूचनाओं से वंचित रहता है, मुश्किल रहती है उसे, उसको भेजिए। अगर वो कायदे से पठन पाठन कर रहा है और गंभीरतापूर्वक न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहा है, उसको ये सूचनाएं यूं ही मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी, और वो उसके कैरियर में बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। जो सिलेबस शेड्यूल बनाकर आप स्टडी का एक ग्राफ खींचते हैं और लक्ष्य के निर्धारण हेतु जो तत्परता आप दिखाते हैं, जो स्फूर्ति आप दिखाते हैं, उसका कहीं न कहीं एक आधारीय तत्व, एक माध्यम सूचना भी है। सूचना के बगैर प्रतियोगिता में आप अपनी योजनाओं को अंतिम रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते।
आप सूचना के अभाव में बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए सूचना की कीमत को समझें। हमारे द्वारा दी जा रही सूचना और अन्य बातों के संदर्भों को संदर्भ के वे में ही लेते हुए और अपनी तैयारी को गति दें। जो हमारे अधिवक्ता साथी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अपने जीएस को मजबूत करने की दृष्टि से 22 तारीख को देने जा रहे हैं, अपने एडमिट कार्ड चेक कर लें। सेंटर कहाँ पड़ा, क्या जाना ठीक रहेगा क्या नहीं, इत्यादि निष्कर्षों तक पहुँच लें। 22 ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 10 दिन बाद, आज 12 है, 10वें दिन ऐसे कह सकते हैं परीक्षा होनी है, जिसमें लगभग 5.5 लाख लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उपस्थित कितने होते हैं ये परीक्षा के बाद ही पता चलेगा, यानी 23 तारीख की सुबह। और जो अधिवक्ता साथी उत्तर प्रदेश पीसीएस का फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, राजस्थान एपीओ अप्लाई किए हैं, वो भी, उनके लिए भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। 18 दिन इसमें और 15 दिन उधर, 19 तारीख को एग्ज़ाम है। यानी 1 महीना, 15 15 30 और 3 33, 33 34 35 दिन नेट है। राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स 19 जनवरी 2025। आप सभी लोग इन परीक्षाओं के प्रति जिस गति से तैयारी कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता दे। और हमारे सीरीज व कार्यक्रम से जुड़कर जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, मैं जानकारी के तौर पे बता दूं कि आज की डेट में शाम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में, 2 घंटे में 28वां प्रश्न पत्र यूपी एचजेएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का होने जा रहा है। 28वां आज हो जा रहा है 12 को, 29वां 21 को होगा, 21 दिसंबर, और 30वां 30 दिसंबर को। हम जिस पेपर की परीक्षा ले रहे हैं उसमें हम जानकारी दे दें। आज वाला जो टेस्ट होना है वो एनडीपीएस एक्ट के फर्स्ट पार्ट पर, और जो 20-21 को होना है वो भी सेकंड पार्ट पर एनडीपीएस, और जो 30 को होना है वो करप्शन एक्ट पर है। इतना समय शेड्यूल के हिसाब से, हाँ, इसमें रद्दो बदल अर्जेंट किया जा सकता है अगर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद कोई अर्जेंट नोटिस जारी कर देता है और प्रारंभिक परीक्षा में आकस्मिक कोई तिथि घोषित कर देता है तो। अन्यथा हमारा क्लियर कट जो मिशन है प्रीलिम्स परीक्षा लगभग 40 से 42 पेपर्स कवर करने की, उसका 30 टेस्ट हम इस साल पूरा कर लेंगे। 12 टेस्ट बचेंगे, और मेरा मानना है अगर कुंभ के बाद एग्ज़ाम होता है तो 12 टेस्ट, यानी 12 टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास जनवरी पूरा, फरवरी पूरा मौजूद रहेगा। 28 दिन की फरवरी है, 31 दिन का जनवरी है, तो 30 20 50 8 58 59, यानी 60 दिन में मुझे 12 पेपर करवाने हैं। 12 चौक 48, 12 25 60। 5 दिन के अंतर पर हम नए साल में वो जो 12 पेपर बच रहे हैं करवाएंगे। उसका 2 मकसद है इतना पास तक ले जाने का कि ऐसे टेस्ट देते 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 धाड़ से जब मार्च में कोई तिथि निर्गत करे, माननीय उच्च न्यायालय सुनिश्चित करे, तो उस तिथि तक आप इसी तैयारी के पसोपेश में, इसी तैयारी के बूते सिलेक्शन पा जाए। और 2 टेस्ट के बीच, जैसे कि मैं आपको बताया, कल 28वां, परसों 21 तारीख को 29वां, यानी आज है 12, 8 20 और 21, 9 दिन का समय। मतलब एनडीपीएस घोट के पी लीजिए। ईमानदारी से अगर 4 घंटा भी पर डे पढ़ें तो इतने बड़े सिलेबस का धुआं निकाल सकते हैं। अब 8 दिसंबर को बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन अगर मार्च में किसी भी तारीख को, हम कहते हैं 1 मार्च को ही परीक्षा हो जाए,
होली के पहले, तब भी आपकी तैयारी करने का औचित्यपूर्ण समय है। आपको बहाना नहीं मिलेगा। आप बहाना मारें तो बात अलग है, क्योंकि आदमी की जैसे इच्छाओं का अंत नहीं है, वैसे परिस्थितियों के रोना का भी अंत नहीं है। कोई न कोई वो बहाना ढूंढ ही लेगा। लेकिन ये सब सोचकर परीक्षाएं नहीं होती। और इसमें सुयोग देखें, माननीय उच्च न्यायालय शायद चाह भी रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। 8 की डेट टल गई, और टल ही नहीं गई। ये अगर ये सत्य साबित हुआ कि वाकई में मार्च में प्री हुआ, तो इतिहास रहेगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कभी कोई भी हाई कोर्ट इतना बड़ा समय नहीं देगा, और साथ में ये भी इतना बड़ा सिलेबस भी कोई नहीं रखेगा। तो जो घृणा, द्वेष, उद्वेलन का कारण बन रहा था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और आप अगर ईमानदारी से 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो आप सर्तियाँ प्रीलिम्स निकाल लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बीच में ढीले नहीं पड़ना है। कड़क सर्दी शुरू हो गई है, गलन बढ़ी है 2 दिन से, 48 घंटे में तेजी से। वो ऐसे पहचान सकते हैं कि मैं नॉर्मली बैठ के बोलता था, लेकिन 2 दिन से टोपी मुझे लगानी पड़ी है। आप सभी अधिवक्ता साथी, भीषण गलन है, लेकिन अपने सातत्य स्टेज को बनाए रखिए, और प्रभु से प्रार्थना भी कीजिए कि राजस्थान एपीओ के अलावा कोई प्रारंभिक परीक्षा की डेट जो पीसीएस की लगी इसके बाद ना पड़े। कब तक? मार्च के पहले। तभी आपको सार्थक लाभ मिलेगा। अन्यथा ठंडी में कितना भी कोई बात करे कहे, पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा। अकस्मात भाग्य से, संजोग से सिलेक्शन होने का जमाना 25 साल पहले खत्म हो गया। कठोर मेहनत करने वाला, अनुशासित, नियंत्रित, लफ्फेबाजों से दूर, मक्कारों से दूर रहने वाला निकालता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में वो 49 बच्चे, बिहार में जिन बच्चों को फाइनल सिलेक्शन मिला, और बिहार में एचजेएस का भी रिजल्ट बहुत शीघ्र आने ही वाला है। देखते हैं क्या होता है, चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। झारखंड जूनियर डिवीजन मेंस, यूपी एचजेएस मेंस, राजस्थान एचजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं, अथवा राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स, यूपी एपीओ जूनियर डिवीजन प्रीलिम्स, और साथ ही आने वाली किसी भी स्टेट की अपकमिंग परीक्षाओं के प्रीलिम्स की तैयारी हेतु सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या हिंदी माध्यम में क्लासेस चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉलिंग नहीं होती, लेकिन आप मैसेज करेंगे, चैटिंग होगी, तो हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, बात होगी। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। जितनी जरूरी सूचनाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण खबर होगी, घटनाक्रम होगा, उसके साथ चलने दीजिए। इस ठंडक में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठंडक से अपने आप को बचाइए, और पढ़ते रहिए, और जय सीताराम बोलते रहिए। जय जय सीताराम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।